Hello my dear students, let's continue our chapter 6 Microsoft Word 2010। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब हमने हमारा वर्ड स्टार्ट किया तब हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप में है उसको हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है। देन आफ्टर यहाँ पर जो है ये स्मॉल बार, उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन है। देन आफ्टर यहाँ पर हमें डिफरेंट मेनू मिल रहे हैं, डिफरेंट टैब्स मिल रही है, जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है एंड सो ऑन। देन आफ्टर ये जो है उसको हम ग्रुप कहते हैं। इसमें सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स है, जो ऑप्शन है, उनका हमें ग्रुप मिल रहा है। इस ग्रुप का नेम है फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देन आफ्टर ये है पैराग्राफ ग्रुप, जिसमें हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। और ये है स्टाइल ग्रुप, जिसमें हमें डिफरेंट स्टाइल मिल रही है। देन आफ्टर यहाँ पर जो टैब है उसको हम कहते हैं कमांड्स टैब। नेक्स्ट यहाँ पर हमें हमारी स्केल के जैसे एक लाइन दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं रूलर। यहाँ पर भी हमें रूलर मिलता है और यहाँ पर भी हमें रूलर मिलता है। देन आफ्टर यहाँ पर जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है उसको हम कहते हैं कर्सर। ये कर्सर हमें क्या इंडिकेट करता है? कर्सर हमें इंडिकेट करता है कि कहाँ से हम हमारी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक स्क्रॉल बार मिल रही है और ऐसे ही स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर भी मिलेगी। सो ये है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार। सो ऐसे हमें यहाँ पर स्क्रॉल बार मिल रही है। और यहाँ पर लास्ट में जो लाइन है उसको हम कहते हैं स्टेटस बार, जहाँ पर हमें जो हमने टाइप किया है वर्ड में उसमें कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर काउंट करके दिखाता है, और कितने हमारी फाइल में, हमारी डॉक्यूमेंट में पेजेस है, हमें ये यहाँ पर मिलता है। और जो वाइट एरिया है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, तो चलो अब हम सारे ऑप्शंस जो हमें मिल रहे हैं उनका यूज सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइट रेक्टेंगल इज द डॉक्यूमेंट एरिया। जो वाइट रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा था, जो ब्लैंक स्पेस हमें मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। Then after the cursor blinks and indicate that you can start typing from this point. So जो कर्सर का यूज़ मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन हमें दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं कर्सर। और वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि हम कहाँ से हमारी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर टाइटल बार, जो डॉक्यूमेंट के टॉप में होती है, और उसमें क्या होता है? द टाइटल बार हैज़ द डॉक्यूमेंट नेम। इन दिस केस इट इज़ डॉक्यूमेंट 2। इट मीन्स कि टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है। और हमारी बुक में जो इमेज है उसमें हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 2। Then after the minimize button on the title bar is used to reduce the document to an icon on the taskbar. Then after यहाँ पर हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। मिनिमाइज का क्या यूज़ होता है? अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करके हमारे टास्क बार में आइकॉन में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर मिनिमाइज करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर ऐसे आइकन में हमारा वर्ड आ जाएगा, और सिंपली हम फिर से इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड हमें वापस मिल जाएगा। देन नेक्स्ट maximize button. Maximize button allow you to make the document window fill up the whole screen. It means कि अगर हमें हमारे विंडो को
उसकी साइज में चेंज करना है तो हम मैक्सिमाइज बटन की मदद से चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंट की साइज जो है वो हमारे विंडो की साइज जो है वो फुल स्क्रीन है। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करूँगी तो उसकी साइज ऐसे चेंज हो जाएगी। सो मैक्सिमाइज बटन की मदद से हम हमारे विंडो को फुल स्क्रीन या तो हाफ स्क्रीन कर सकते हैं। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन क्लोजेज द फाइल। क्लोज बटन पर क्लिक करके हम हमारी जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारी फाइल है, उसको क्लोज कर सकते हैं। देन आफ्टर द क्विक एक्सेस टूल बार। Quick access toolbar has the most commonly used commands such as save, undo and repeat. You can add more commands on your own. Quick access toolbar में हमें कौन कौन से कमांड्स मिलते हैं? उसमें हमें मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स जैसे कि सेव का कमांड है, undo है, repeat है, ये सारे कमांड्स मिलते हैं। अगर हम चाहे तो हम हमारे ओन कमांड्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। Then after next the command tab. The command tabs such as file, home and insert have group of commands. Each tab has commands that are arranged into group of related commands. It means कि जो मैंने आपको दिखाया था जैसे कि font group है, then after paragraph group है, style group है, ये सारे commands के group है जिसमें related commands group किए हुए होते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है उसमें सारे फ़ॉन्ट के रिलेटेड कमांड्स होंगे, वैसे ही पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसमें पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी कमांड्स हैं, उन सारे कमांड्स का ग्रुप है। देन आफ्टर नेक्स्ट द रिबन हैज ऑल द कमांड टैब सच एज फाइल, होम, इंसर्ट एंड सो ऑन। मीन्स कि जिस लाइन में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सारी टैब्स है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे रिबन मेनू। उसमें सारी कमांड्स टैब होगी जो है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड सो ऑन। Then after next you can click on the file tab to open a new file, open an existing file, save file and so on. हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि हम किसी न्यू फाइल को, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, हम हमारी किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, हम हमारी करंट फाइल जो है उसको सेव कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमें फाइल टैब में मिलेंगे। देन आफ्टर स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कैन बी मूव टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो बहुत ही लेंथी है तो हम स्क्रॉल बार का यूज़ करके हमारे सारे डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल स्क्रॉल बार। द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव अप एंड डाउन इन द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि जो हमें राइट साइड में स्क्रॉल बार मिल रही है वो है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसकी मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव राइट एंड लेफ्ट इन द डॉक्यूमेंट। जो हमें बॉटम में स्क्रॉल बार मिल रही है उसकी मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट the rulers. The rulers are used to measure width and height of the document. They are used to set margin, tabs and indents. जो हमें लेफ्ट साइड में और टॉप में हमारे जो वाइट एरिया है, जो डॉक्यूमेंट एरिया है, उसके ऊपर हमें वो जो स्केल जैसा एक बार दिखाई दे रहा था उसको हम कहते हैं रूलर्स। और उसका क्या यूज़ होता है? उसका यूज़ हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है और हम रूलर्स की मदद से हमारे पेजेस के मार्जिन, टैब्स और इंडेंट्स भी सेट कर सकते हैं। देन आफ्टर लास्ट वन इज स्टेटस बार, जो हमारे डॉक्यूमेंट के बॉटम में होती है। द स्टेटस बार शो द पेज नंबर एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। जो मैंने आपको बताया था स्टेटस बार हमें क्या शो करती है, वो हमें पेज नंबर और हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स है ये काउंट करके शो करती है। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे वर्ड्स के। देन आफ्टर लेट्स सी वर्कआउट मैच द कॉलम्स। फर्स्ट वन है MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? वो एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स। थर्ड वन रिबन। रिबन को हम
रिबन मेनू में क्या होता है? रिबन मेनू में होते हैं कमांड टैब्स, जैसे कि होम टैब है, फाइल टैब है, पेज लेआउट टैब है एंड सो ऑन। फोर्थ वन, कर्सर। कर्सर कैसा होता है? कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन। देन आफ्टर फिफ्थ वन, डॉक्यूमेंट एरिया। हम डॉक्यूमेंट एरिया किसे कहते हैं? जो ब्लैंक व्हाइट रेक्टेंगल है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। देन आफ्टर नेक्स्ट, एंटरिंग टेक्स्ट। हम वर्ड में कैसे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं? You can now start typing in MS Word. When you reach the end of a line, the cursor will move to the next line. Do not press enter. When you reach the end of a paragraph, press enter to start a new paragraph. अब हम हमारे MS Word में टाइप कर सकते हैं, हमारा कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं। जब हम टाइपिंग कर रहे हो और हम एंड ऑफ द लाइन पहुंचेंगे तब हमें एंटर प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ राइट डाउन कर रहे हैं तो जब हमारा पैराग्राफ खत्म होता है तब हम एंटर प्रेस करके न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन टाइप। ये है हमारा MS वर्ड। सपोज मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट डाउन करती हूँ। माई नेम इज, हम यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। माई नेम इज जानवी। आई एम अ कंप्यूटर टीचर। I like computer very much. So यहाँ पर आपने देखा जैसे कि लाइन यहाँ पर खत्म होती है वैसे मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ऐसे हमें कभी भी अगर हमारी लाइन एंड ऑफ द लाइन हम पहुंच गए हैं, हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, तब एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मुझे यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो मुझे यहाँ से एंटर प्रेस करके अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव करना होगा। सो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे हम हमारे वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे एडिटिंग टेक्स्ट। हम हमारे टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, नाउ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट। मेकिंग करेक्शन और चेंजेस इन टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग। हम हमारे टेक्स्ट में कुछ करेक्शन करते हैं या फिर कोई चेंजेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडिटिंग। यू वांट टू चेंज he stayed on a farm, he lived with his mother, to he lived on a farm with his mother. It means कि यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसमें हमें कुछ चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम यहाँ पर हमने जो राइट डाउन किया है उसमें चेंज करके सीखते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने ये गलत टाइप कर दिया है, उसकी जगह पर मुझे कुछ और टाइप करना था। सपोज मुझे यहाँ पर कंप्यूटर वर्ड टाइप करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर जो मुझे इम्प्रूव करना है, जो मुझे करेक्शन करना है, उस पर जाकर यहाँ पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कर्सर आ जाएगा। देन आफ्टर हम माउस में से लेफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और उस वर्ड को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हमें जो राइट डाउन करना है वो इजीली कर सकते हैं। सो ऐसे हम हमारी टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चेंज नहीं करना और हमारी लाइन के बिटवीन कुछ ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है उसके आगे यहाँ पर द कंप्यूटर लिखना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपली हम यहाँ पर सी के आगे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर मूव हो जाएगा। देन आफ्टर हमें जो चेंजेस करना है वो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे और ऐसे स्पेस करके हमारा जो वर्ड है उसको करेक्शन कर सकते हैं। सो ऐसे हम वर्ड में एडिटिंग कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे।